थोड़ी है, और सब के सब धुआं है धुआं, कोई आसमान थोड़ी है। लगी है आग, लगी है आग इस शहर में, तो जलेंगे सबका घर। इस शहर में एक अपना ही मकान थोड़ी है, और खून शामिल है इस सरजमी में तुम्हारा, तो खून मेरा भी शामिल है इस सरजमी में। ये मुकम्मल हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। वेलकम। इस नाटक में न्याय की देवी का किरदार निभा रही हूँ। जय हिंद, मैं उजाला इस नाटक में संविधान का किरदार निभा रही हूँ। जय हिंद, मैं रूबी इस नाटक में परिवार का किरदार निभा रही हूँ। जय हिंद, मैं चांदनी इस नाटक में संस्कृति का किरदार निभा रही हूँ। जय हिंद, मैं पुष्पा इस नाटक में समाज का किरदार निभा रही हूँ। जय हिंद, मैं सत्य इस नाटक में धर्म का किरदार निभा रही हूँ। बचाओ 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 बचाओ, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जब जब न्याय पर अन्याय का पर्दा भारी हुआ है, समाज, संस्कृति, परिवार और धर्म के द्वारा किसी भी नागरिक का शोषण हुआ है, तब तब न्याय की देवी का तुला असंतुलित होने लगता है। आए औरत, तू शांत रहो। अगर तुझे इस परिवार का हिस्सा बनना है तो तू अपनी आजादी और पढ़ाई का भीख मांगना छोड़ दे और हमारे हिसाब से रह। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू लड़की है, तुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई हक नहीं है। मुझे अपने भावनाओं को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता। मुझे समान अधिकार चाहिए, अपने फैसले लेने का हक चाहिए। औरत, जब प्रकृति ने ही महिला या पुरुष का अलग बनाया है तो तुम्हारा अधिकार तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? ऐ औरत, कैसी मुक्ति? समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढक कर और झुक के रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ करना है। क्या तुझे पढ़ना है? ऐ औरत, समाज तुझे पढ़ने का अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, मगर सिर्फ 8वीं तक। औरत, तू नौकरी नहीं कर सकती। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर में होती है। अगर तुम्हें नौकरी करना है तो कर, लेकिन सिर्फ रसोई घर में। तुम एक औरत हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हें बोलना है सिर्फ उतना ही जितना हम चाहे। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की और सर उठा के जीने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसी दिन के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी एक इंसान का दर्जा चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। मैं संविधान हूँ। यहाँ क्यों आई है? जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा, वहाँ वहाँ मैं खड़ी रहूंगी। क्या आप हम सबसे ऊपर हैं? हाँ, मैं परिवार, धर्म, समाज, संस्कृति इन सभी से ऊपर हूँ। ऐ नारी, उठ जा। आप कौन हैं? मैं संविधान हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तुम्हें इस सामाजिक पीढ़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। और कैसे? इस किताब के जरिए।
एक ऐसी किताब है, ये हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें वो सारे अधिकार देती है जिसे तुम्हें इस समाज ने वंचित कर रखा था। भारत के नागरिक होने के नाते तुम्हारे और हम सभी के पास 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे देश के संविधान में इतना ताकत है कि वैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकती है। बस जरूरत है अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और भारत एक नारी के रूप में पूजी जाती है। बस आज उसी नारी के गोद में महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं एक महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान ने ही उसे समान अधिकार दिया है। हमारे देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच इन सभी से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने का नींव रखता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति न केवल स्वयं सजग रहेंगे बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हमें क्षमा करें। आइए आज के इस अवसर पे हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति न केवल स्वयं सजग रहेंगे बल्कि दूसरों को भी सजग करके एक सर्वोच्च एवं सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। मेरा आप सबसे विनय है कि आप सभी अपने अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ संविधान के प्रस्तावना को दोहराएं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।